नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं onemanews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 15 मई 2025 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी 16 मई प्रातः 4:02 तक और उसके बाद में चतुर्थी। ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:07 तक और उसके बाद में मूल। शिव योग रहेगा प्रातः 7:02 तक और उसके बाद में सिद्ध योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज वृषभ संक्रांति है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज दोपहर 2 बजे तक आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने अपने फील्ड की नॉलेज लेंगे। सेहत का ख्याल रखें, दवाई समय पर लेते रहें। इसके उपरांत लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। वृषभ राशि दोपहर 2 बजे तक धन निवेश के लिए अच्छा समय रहेगा। दी वस्तुएं वापस मिल सकती हैं। आंखों का ख्याल रखें। एकांत में रहकर ही वक्त बिताना अच्छा रहेगा। किसी से भी बात सोच समझ कर करें। थोड़ा सा बर्दाश्त करने में ही भलाई रहेगी। इसके उपरांत महंगी काम की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। आज आपको कमीशन मिल सकती है। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि दोपहर 2 बजे तक आप अपने बारे में सोचेंगे। अगर जीवन में कुछ बदलाव आए हैं तो उनको कार्यान्वित कर सकते हैं। मनचाही शॉपिंग का समय है। जेब देखकर शॉपिंग करें। वाहन की सर्विस या मरम्मत करा सकते हैं आप। इसके उपरांत आप जो भी करेंगे शिक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनको हार्ट की समस्या है, लंग संबंधित समस्या है, वे अपनी सेहत का ख्याल रखें। कर्क राशि आज दोपहर 2 बजे तक ऑफिस में काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। कोई ऑनलाइन बिजनेस या अकाउंट्स का कोई काम करने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसके उपरांत दस्तावेज खो सकते हैं। पैसे देकर कुछ दस्तावेज खरीद भी सकते हैं। कलात्मक लेखन का कार्य कर सकते हैं आप। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। सिंह राशि दोपहर 2 बजे तक शांत और सारगर्भित वाणी ही आपकी सफलता की कुंजी रहेगी। पुश्तैनी जेवर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खास रहेगा। गरिष्ठ भोजन करने का मन करेगा। आज भाग्य आपके साथ है। उपहार भी मिल सकता है। इसके उपरांत लाभ के अवसर हाथ लगेंगे। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आज भाग्य आपके साथ है। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। कन्या राशि आज दोपहर 2 बजे तक काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। अपने काम से काम रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। वाहन बहुत चौकसी से चलाएं। हो सके तो ज़्यादा समय अपने इष्ट के साथ या गुरु के साथ बिताएं। इसके उपरांत अपने विचारों से किए गए कार्यों के लिए आज ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। तुला राशि दोपहर 2 बजे तक ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपको परेशान करते आए हैं। अपने जीवन साथी के भाई बहनों के साथ समय अच्छा बीतेगा। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं। इसके उपरांत समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। वृश्चिक राशि दोपहर 2 बजे तक ऑफिस में काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है। घर का पुराना सामान रिपेयर करा सकते हैं। जिनका कोर्ट केस चल रहा है उनको विजय मिल सकती है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। प्रमोशन भी हो सकती है। इसके उपरांत असंतोष, टेंशन और काम में अड़चने आ सकती हैं। इस सब के बावजूद भाग्यशाली अवसर मिलेंगे और कोई समझौता भी साइन करते दिख रहे हैं आप। धनु राशि दोपहर 2 बजे तक समाज में संबंध और सुदृढ़ होंगे। जो प्रेम में है वो विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। प्रमोशन हो सकती है या किसी उच्च पदवी के लिए ऑफर आ सकता है। किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं आप। इसके उपरांत प्रतिष्ठित नौकरी या पद पा सकते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वो आज पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। मकर राशि दोपहर 2 बजे तक जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनका एग्जाम अच्छा जाएगा। अचल संपत्ति पर लोन ले सकते हैं। अपने घर में रेनोवेशन या अपने घर का विस्तार करने का मन बना सकते हैं। विद्यार्थियों को यश मिलता दिख रहा है। घर पर ही रहकर साधना करें, पूजा पाठ करें, लाभ होगा। इसके उपरांत ज़्यादा खाने से बचें। अजनबियों के साथ संबंध बनाने से एलर्जी हो सकती है। कुंभ राशि दोपहर 2 बजे तक लेखन के कार्य में मन लगेगा। बोर्ड एग्जाम दे रहे विद्यार्थी आज जरूरी और इम्पोर्टेंट नोट्स बना सकते हैं। शेयर बाजार से लाभ होता दिख रहा है। गहरा चिंतन कर सकते हैं।
घर का पुराना सामान आज अवश्य डिस्कार्ड कर दें, बहुत सी मुसीबतों से बचेंगे। फेक मैसेजेस से बच कर रहें, इंश्योरेंस खरीदने के योग बनते हैं। इसके उपरांत घर पर ही रहकर समय बिताएं, कोई जोखिम न लें, संभल कर कार्य करें, किसी भी एक्सीडेंट से बचें, अपने इष्ट से गुरु से जुड़ें। मीन राशि, दोपहर 2 बजे तक प्रॉपर्टी से धन लाभ होता दिख रहा है। माँ के साथ अपने कुटुंब से मिलने जा सकते हैं। समाज से लाभ होता दिख रहा है। जीवन साथी से लाभ हो, बैंक से भी कोई लाभकारी समझौता हो सकता है। इसके उपरांत पड़ोसियों के साथ, परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बूढ़ा राहगीर थक कर कहीं टिकने का स्थान खोजने लगा। एक महिला ने उसे अपने बाड़े में ठहरने का स्थान बता दिया। बूढ़ा वहीं चैन से सो गया। सुबह उठने पर उसने आगे चलने से पूर्व सोचा कि यह अच्छी जगह है, यहीं पर खिचड़ी पका ली जाए और फिर उसे खाकर आगे का सफ़र किया जाए। बूढ़े ने वहीं पड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और ईंटों का चूल्हा बनाकर खिचड़ी पकाने लगा। पकाने का बर्तन उसने उसी महिला से मांग लिया। बूढ़े राहगीर ने महिला का ध्यान बटाते हुए कहा, एक बात कहूँ, बाड़े का दरवाजा कम चौड़ा है। अगर सामने वाली मोटी भैंस मर जाए तो फिर उसे उठाकर बाहर कैसे ले जाया जाएगा। महिला को इस व्यर्थ की कड़वी बात का बुरा तो लगा, पर वह यह सोचकर चुप रह गई कि बुजुर्ग है और फिर कुछ देर के बाद में जाने ही वाला है, इसके मुंह क्यों लगा जाए। उधर चूल्हे पर चढ़ी खिचड़ी आधी ही पक पाई थी कि वह महिला किसी काम से बाड़े की से होकर गुजरी। इस बार बूढ़ा फिर उससे बोला, तुम्हारे हाथों का चूड़ा बहुत कीमती लगता है, यदि तुम विधवा हो गई तो इसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इस बार महिला से सहा न गया। वह भागती हुई आई और उसने बूढ़े के गमछे में अधपकी खिचड़ी उलट दी, चूल्हे की आग पर पानी डाल दिया, अपना बर्तन छीन लिया और बूढ़े को धक्के देकर निकाल दिया। तब बूढ़े को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांगी और आगे बढ़ गया। उसके गमछे से अधपकी खिचड़ी का पानी टपकता रहा और सारे कपड़े उसके खराब होते रहे। रास्ते में लोगों ने पूछा, यह सब क्या है? बूढ़े ने कहा, यह मेरी जीभ का रस टपक रहा है, जिसने पहले तिरस्कार कराया और अब हंसी उड़वा रहा है। तात्पर्य यह है कि पहले तोलें और फिर बोलें, चाहे कम बोलें मगर जितना भी बोलें मधुर बोलें और सोच समझ कर बोलें। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की जरा सोचेगा। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। 2025-26 आपके लिए रिसर्च का साल रह सकता है। आप जो भी करें उसे गहराई तक जाकर करेंगे तो लाभ होगा ही होगा। विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोगों के लिए ये उन्नति का समय रहेगा। फोकस्ड रहकर काम करना लाभकारी रहेगा। किसी के लिए भी जजमेंटल ना होकर उसको गहराई से समझेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अनुलोम विलोम करने से और अपने कार्य सही समय पर निपटाने से मन शांत रहेगा। अगर आपने होमवर्क सही से किया है तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और आप अपनी छिपी हुई प्रतिभा को भी उभार पाएंगे। अपना फोकस बनाए रखें। पार्टनरशिप न करें, किसी को भी धन उधार न दें और किसी की भी गवाही न दें। आर्थिक रूप से वर्ष सफल बनाने के लिए और अपने कार्य पूरे करने के लिए मेरे बताए हुए उपाय करें। पिता या पिता तुल्य लोगों की सेवा कर उनका आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा लें। प्रातः ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। छोटे बच्चों के साथ खेलें या कुछ समय अवश्य बिताएं। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.